सक्खर शहर से जुड़ी लोक दास्तानें। मसराजन कतार गधे पर सवारी करते थे। हमारा अल्लाह मियां ये सवाल पूरा कर दे तो बादशाह वकील है ना। मजार और गधे, क्या है माजरा? अपनी मन्नत पूरी होने पे गधा लाके यहाँ बांधते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% लाते हैं। आज किसी की नींद में आता है, जिसी की मन्नत पूरी हो जाती है उसी की नींद में आता है। अल्लाह की शफा से मैंने ठीक हो गया हूँ। क्या है सतियों का आस्ताना? वो 7 सतियाँ दफन हो गई थी अल्लाह से दुआ करने के बाद, और जिसके बाद उनकी याद में ये जगह बना दी गई। पाकिस्तान को जहां अल्लाह ने कुदरती दौलत से मालामाल किया है, वहीं पाकिस्तान की अपनी एक अलग तारीख, सकाफत और तहजीब भी है, जिसका हर रंग ही निराला है। जिस भी शहर का रुख करें, वहाँ मुख्तलिफ रिवायात और रसूमात दिखाई देती हैं। हर इलाके की अपनी लोक दास्तानें भी हैं, मुख्तलिफ तारीख भी और लोगों के मुनफरिद अंदाज भी। टीम अवाम की आवाज ने सिंध की तहजीब और रिवायात की झलक आपको दिखाने के लिए रुख किया यहाँ के मशहूर शहर सक्खर का, जहाँ बहुत सी तारीखी इमारतें मौजूद हैं। शहर से कुछ फासले पर सब्ज हरियाली और खूबसूरत दरख्तों में घिरा दरिया के किनारे तामीर एक मुनफरिद तर्ज की इमारत, जिससे सक्खर की कदीम लोक दास्तान जुड़ी है। हम वहाँ जा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरा यूसुफ, और आज टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है सिंध के मशहूर शहर सक्खर में। सक्खर की बहुत तारीखी अहमियत है, एक पुराना शहर है, यहाँ पे तारीखी इमारतें भी हैं, सक्खर बैराज भी है, और कुछ जगह ऐसी हैं जिनकी तारीखी और सकाफती अहमियत है, उससे बहुत सी मिथ्स भी जुड़ी हुई हैं, और उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, उन जगहों पर लेके जाएंगे। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। ये जगह कहलाती है सतियों का आस्ताना। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद सतियों के आस्ताने का दाखिली दरवाजा मौजूद है, जिसका तर्ज तामीर मुगल दौर के तर्ज तामीर से मिलता है। यहाँ के लोग रिवायत इस तरह बयान करते हैं कि मुगलों के दौर में यहाँ गांव की 7 सहेलियाँ मिल बैठती थी। दरियाए सिंध का ये किनारा 7 सहेलियों की पसंदीदा जगह थी। जब भी वो सैर तफरी की गर्ज से यहाँ आया करती, तो मुगल बादशाह के कारिंदे उन पर नजर रखे रहते। एक दिन जब ये 7 सहेलियाँ हस्बे आदत दरिया के किनारे अटखेलियों में मसरूफ थीं, तो मुगल बादशाह के कारिंदे यहाँ आ पहुँचे, जिनसे बचने की खातिर 7 सहेलियाँ यहाँ से भाग निकली। मगर क्या करती कि एक तरफ दरिया तो दूसरी तरफ ये जालिम कारिंदे। अपनी इज्जत की हिफाजत का उन्हें एक ही रास्ता दिखाई दिया कि वो दरिया में छलांग लगा दें। कि 7 सहेलियां थी जो कि पूरे गांव में मशहूर थी, बहुत हसीन और जमील भी थी। वो अक्सर दरिया के किनारे सैर सयाहत के लिए आया करती थी, और यहाँ का जो राजा था उस वक्त का, वो और उसके लोग जो थे उनके पीछे पड़ गए थे, और अपनी इज्जत को बचाने की खातिर उन्होंने ये दरिया जो आपने देखा उसमें छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उनकी यादगार के लिए यहाँ पे उनका मज़ार बनाया गया, जिसको सतियों का आस्थाना कहा जाता है। दास्तान के मुताबिक दरिया में छलांग लगाने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये खतरा अभी भी टला नहीं, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि हमारी इज्जतों को महफूज रखा जाए। जिसके बाद दरिया किनारे मौजूद एक पहाड़ शक हुआ और ये 7 सहेलियां उसमें समा गईं, और आज भी यही दफन है। हम सतियों के आस्थाने में इस वक्त दाखिल होने जा रहे हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको तामीर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर की टोन्स दिखाई दे रहे हैं, स्काई ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर्स है, संगमरमर पे बनाया गया है दरवाज़ा। यहाँ से हम गुजर के ऊपर की जानिब जाएंगे, जहाँ से आप व्यू भी बहुत खूबसूरत देख सकेंगे और सतियों के आस्थाने को भी देख सकेंगे। ये जिस जगह हम मौजूद हैं, ये वही पहाड़ है जहाँ पर 7 सतियों का आस्थाना यानी उनका मज़ार तामीर किया गया। मुगल दौर में ही वफात पाने वाले कुछ लोगों की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। लोग यहाँ अकीदत का इजहार करते हैं, और बहुत से लोग तारीखी यादगार के तौर पर यहाँ सतियों के आस्थाने को देखने भी आते हैं। रिवायत में ऐसा बताया जाता है कि इस वक्त जिस जगह पर हम पहुँचे हैं ये पहाड़ी थी। इसी पहाड़ी के अंदर वो 7 सहेलियाँ जो थी, वो 7 सतियाँ दफन हो गई थी अल्लाह से दुआ करने के बाद, और जिसके बाद उनकी याद में ये जगह बना दी गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कब्रें भी हैं, यानी मुगल दौर के जो लोग थे उनको भी
यहाँ दफनाया जाता था। इस वक्त जो सतियों का आस्थाना है आप देख रहे हैं हमारे कैमरे की आंख से, ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही काबिल इज्जत जगह है, क्योंकि यहाँ पे मज़ार है एक तो सतियों के, उसके अलावा एक कब्रिस्तान छोटा सा बना दिया गया है जहाँ पे मुग़ल दौर के लोग जो हैं उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं, हाज़िरी भी देते हैं और यहाँ पर उर्स का एहतमाम भी किया जाता है। तीन अतराफ दरिया में घिरा और एक जानिब दरख्तों में घिरा ये सतियों का आस्ताना एक खूबसूरत मंजर पेश करता है और इस पर इसका ये मुगलिया तर्ज तामीर इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। दरिया से आती ठंडी हवा, खामोशी और यहाँ का तर्ज तामीर, यहाँ पर हमें भी एक अजीब रूहानी सुकून महसूस हुआ। जो तर्ज तामीर इख्तियार किया गया है, ये पिलर्स पे भी आप देखें टाइल्स लगी हुई हैं, ये मुगलिया दौर का ही अंदाज है। उस दौर में टाइल्स पाकिस्तान से बाहर से मंगाई जाती थी, ज़ाहिर है उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन जो ये इलाका था हिंदो पाक का, उससे बाहर से कहीं से मंगवाई जाती थी टाइल्स, ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से मंगवाई जाती थी और फिर तामीर में उनको इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर भी वैसे ही टाइल्स दिखाई दे रही हैं और ये कब्रों को बनाने में भी जो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं उस पर खुसूसी नक्शकारी की गई है जो कि मुग़लों के दौर का ही खासा है। ये देखिए कि कितना खूबसूरत व्यू है। ये जो झरोका बनाया गया है यहाँ से आर पार देखा जा सकता है, उधर पूरा शहर आबाद है, बीच में दरिया है और इस तरफ सतियों का आस्ताना। सतियों का आस्ताना जो है उसके इर्द गिर्द की लोकेशन बहुत खूबसूरत है। ये देखिए पूरा दरिया बह रहा है, आपको चारों तरफ दरिया ही दरिया नजर आएगा और मेरे बिल्कुल पीछे आप ये ब्रिज देख सकते हैं जिसको अयूब ब्रिज के नाम से याद किया जाता है। इसकी तामीर का आगाज अयूब खान ने अपने दौर में कराया था जिसको बाद में मुकम्मल किया गया, तो ये भी शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। इस तरह से और मुख्तलिफ जगह भी हैं जो कि सक्खर को दूसरे शहरों से मुमताज़ करती हैं और उसकी तारीख के मुतालिक बताती हैं, क्योंकि एक तारीखी और पुराना शहर है। वहाँ भी हम आज के प्रोग्राम में आपको लेके जाएंगे। पीर सैयद राजन कत्ताल जहानिया बुखारी के मज़ार को जाने के लिए हम सक्खर से खैरपुर पहुँचे और वहाँ से कुछ किलोमीटर का फासला तय करके बवरलो गांव पहुँचे। सक्खर के लोगों ने हमें खैरपुर में मौजूद एक अनोखे मज़ार के मुतालिक बताया जहाँ पर रिवायती चढ़ावों की बजाय एक अलग अंदाज में और एक अलग तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ये मज़ार है पीर सैयद राजन कत्ताल जहानिया बुखारी का, जिनके बारे में मुख्तलिफ हैरान कुन वाक़यात भी हमें पता चले जो वहाँ के लोगों की ज़बानी ही आपको सुनवाते हैं, जिनके दिल में उनके लिए इंतहाई मोहब्बत और अकीदत मौजूद है। जहाँ एक छोटा सा पुरसुकून मज़ार और मज़ार के मजाविर मौजूद थे। मज़ार से मुल्हिक छोटा सा कब्रिस्तान भी था। हम मज़ार के अंदर दाखिल हुए और यहाँ हमने फातिहा पढ़ी। इसी असना में यहाँ के गद्दी नशीन भी आ पहुँचे, जिन्होंने पीर राजन कत्ताल के बारे में हमें इंतहाई दिलचस्प बातें बताईं। इस मज़ार के गद्दी नशीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आतिफ हुसैन शाह जहानिया बुखारी। इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये गद्दी आपके पास है जलालुद्दीन साहब की? जी हाँ, हमारा खानदान असल में उच्च शरीफ से हमारा ताल्लुक, फिर यहाँ पर हिजरत करके हम आए बहुत साल पहले। तो कब से ये पीढ़ी चलती आ रही है? यहाँ पर आना तो 200-300 साल, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। मस्त सरकार ये जो दरगाह है हमारा दादा है, इनको तकरीबन 100 साल के करीब इस दुनिया से यानी ये मज़ार भी तकरीबन 100 साल से ज़्यादा कदीम हो चुका है। तकरीबन। अच्छा, ये जो रिवायत है, जो रस्म है, लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उसके बाद चढ़ावे के तौर पे वो गधे यहाँ बांध जाते हैं। गधे, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही राज है कि मस्त राजन कत्ताल गधे पर सवारी करते थे
गधे पर बैठकर सफ़र करते थे। उनकी पसंदीदा सवारी गधा था। मस्त की भी गधे पर सवारी थी और बहुत मौजूदात थे मस्त के गधे के हिसाब से। अबाउट क्या मौजूदात थे, कुछ हमसे शेयर करेंगे आप? यानी हम शेयर करेंगे ज़रूर। यहाँ पर हमारे मुरीद वगैरह कुछ ऐसे लोग आते रहे जिनके पास बेटे की औलाद नहीं होती थी। मस्त पर मन्नत मानते थे कि हमें बेटा दे दीजिए। फिर बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनको बेटा हुआ और पार्ट्स ऑफ बॉडी पर कहीं ना कहीं गधे के बालों के निशान होते थे उसको। ऐसे आदमी अभी तक यहीं भी हैं, हमारे गांव में भी। इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, ये सिलसिला जारी रह चुका है। ठीक है, तो उसके बाद जो मन्नत के तौर पे जो भी मन्नत मानते हैं वो पूरी हो तो गधे को यहाँ पर ला गधा बकरा वगैरह जो जिसके, तो वो यहाँ खुला छोड़ जाते हैं या कोई खूंटे से बांधते हैं? खुला छोड़ जाते हैं, बांध भी जाते हैं, खुला भी घूमता है। वो फिर इसी जगह पर रहता है, मज़ार के आसपास? इसी जगह पर। हमारे यहाँ ये जो बिराज पुल बनी हुई है, जिस टाइम खुदाई हो रही थी बिराज पुल की, उस टाइम गधे पर सवार होकर एक मशीन के ऊपर सवार हो गए। वहीं बिराज पुल की क्रेन के ऊपर सवार हो गए सरकार। फिर हाल तो मस्ताना हाल होते थे, फ़कीरों जैसे हाल होते थे मस्त राजन कतार के। उन्होंने समझा कि ये कोई पागल है शायद, ज़बरदस्ती उन्होंने उस मशीन से उतारा कि जाओ पागल हो, कौन हो, मशीन के ऊपर तुम सवार हो गए हो। क्रेन से ज़बरदस्ती मस्त को उतार के यहाँ भेज दिया। मस्त यहाँ पर चले आए और उन्होंने बहुत बस किए, मशीन नहीं चल रही थी। बहुत मैकेनिक वगैरह पता नहीं कहाँ से ले आए कि मशीन में कोई फॉल्ट वगैरह चेक करें। कोई भी मशीन में फॉल्ट वगैरह नहीं था। हर मैकेनिक मिस्त्री यही कहता रहा कि इसमें अगर कोई फॉल्ट हो हम ठीक करें, कोई फॉल्ट नहीं तो हम बेबस हैं। फिर पूछते पूछते यहाँ पर आकर पहुँचे। किसी ने उनको बताया कि आपने मस्त को नाराज़ किया है, मशीन से ज़बरदस्ती उतारा है, उसके पास जाएं, वो ये मसला ठीक कर सकता है। पूछते पूछते जहाँ मस्त के पास आ गए, मस्त को यहाँ से मिन्नतें करके ले गए। सरकार कहते नहीं जा रहे थे। आखिर ज़बरदस्ती मिन्नतें करके मस्त बादशाह को ले गए। मस्त उनके करीब जाके मशीन के पास उसको किक मारी। किक मार के कहा चल खोती, क्योंकि खोते पर सवारी थी ना सरकार, चल खोती। तो मशीन स्टार्ट हो गई जी। ये मौजूदात। इसी तरह एक ट्रेन को भी खड़ा कर दिया था। यहाँ पर हमारे करीब रेलवे स्टेशन है, बेगमाजी रेलवे स्टेशन। वहाँ पर ट्रेन के सामने खड़े हो गए। फिर रेलवे वालों ने, जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी, उन्होंने बहुत कहा कि खोने पागल है, मरना आएगा, उतरो पटनी से, क्या ख्याल है आपका। उन्होंने भी ज़बरदस्ती मस्त को धिक्कार दिया वहाँ से। वहीं पर ट्रेन खड़ी हो गई। बहुत सारे मैकेनिक वगैरह देखते रह गए, किसी ने ठीक नहीं किया ट्रेन को। आखिर सरकार गए, उसको भी सरकार ने हुक्म दिया कि चलो ट्रेन स्टार्ट होकर। ये हमारे इलाके में मशहूर बातें, फेमस बातें, पूरी दुनिया को पता है यहाँ पर। इस मज़ार के मुजाविर ने भी हमें पीर राजन कताल के बारे में इंतहाई दिलचस्प वाक़यात सुनाए। माजी है यहाँ, ये औलाद शेर शाह जलाल कुतुब कमाल की है। इनका असल मकान जो है ना उस शरीफ में है। यहाँ पर मीर रहते थे। इन मीरों ने दुआ के तौर पे इन सादात को इधर आके बसाया। और ये किला है, ये चारों तरफ किला है। अभी किले की दीवारें मिट चुकी हैं, थोड़ी सी उधर नमूदार हो रही हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर दुआ के तौर पे इनको मंगवाया गया। इन्हीं के कुछ अरसे बाद एक गुलाब का फूल पैदा हुआ जिसका नाम था साईं राजन कतार मस्त। उठते ही इसका शौक गधों के साथ था और गधों पे बैठ करके घूमा करते थे। फिर कोई भी आकर के मुरीद कहता बाबा हमें औलाद नहीं, बेटा नहीं, हमें बहुत बेटे की प्यास है। तो बादशाह उनको ये कहता कि भाई आपको बेटा पैदा होगा, लेकिन मेरी भी हाजत है। बाबा क्या हाजत है आपकी? कहा कि मुझे सवारी के लिए आप गधा दें। मैं आपके लिए दुआ मांगता हूँ, हाँ मैं आपको दिलवाता हूँ, लेकिन मेरे को भी गधा दो, मैं उस पर सवारी करूँगा। फिर वो लोग कहते थे हाँ से हम गधा आपको देंगे सवारी के लिए। फिर उनको क्या करता, गधे से बाल तोड़ता और वो बाल देखता उस आदमी को जो कि मन्नत मानने के लिए आया है।
वो गधे का बाल लेकर घर जाता और उसको ये कहता, साईं कि जब तेरे को बेटा पैदा होगा तेरे कंधे पे गधे के बाल होंगे। फिर उसको बेटा पैदा होता और वो बाल जो साईं के दिए हुए होते वो उसके कंधे पे होते। ये सरकार के मौजूदात हैं। फिर जब 22 साल की उम्र में शहजादा आया या वैसे तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर मौजूदात किए। सामने सरकार का मकान है। 22 साल की उम्र में कहने लगा कि भाई वालदा कहने लगी आपको हम शादी कराएं। हर माँ की उम्मीद होती है कि बेटे को हम शादी करवाएं। फिर माँ को क्या कहने लगा, अम्मा मस्त क्या शादी करते? अम्मी मस्त शादी करते हैं? नहीं अम्मी, मैं इधर रहूंगा ही नहीं तो आप मुझे शादी क्या करवाएंगे? फिर उन्होंने चादर उठाई, चादर उठाकर जो ऊपर पहनी तो इस दुनिया से गायब हो गए। और ये 22 साल की 22 साल की उम्र में। फिर सरकार को वहाँ से उठा करके ये मकाम दिया सरकार को। पीर सैयद राजन खत्ताल जहानिया बुखारी के मजावर ने उनकी मजीद क्या करामात बताई, आप देख सकेंगे इस ब्रेक के बाद। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, जो भी आता है लौट के नहीं जाता। किसी की नींद में आता है, जिसी की मन्नत पूरी हो जाती है उसी की नींद में आता है। अपनी मन्नत पूरी होने पे गधा लाके यहाँ बांधते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% लाते हैं। ये मजार भी बिल्कुल वैसा ही मजार था जैसे अमूमन गांव में मौजूद हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ की एक रिवायत जो इसे दूसरे मजारों से अलग करती है वो ये थी कि यहाँ पर साइरीन अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी होने के बाद चढ़ावे में गधे चढ़ाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये भी हमने यहाँ के लोगों से पूछा। शाम हुई, वालदा उधर रोने बैठी कि मेरा मस्त तो मुझे ना कहती, मैं शादी के लिए मस्त को ना कहती, मैं मस्त को शादी के लिए कह दिया और मस्त मुझसे नाराज हो गया। आज मेरे दरमान नहीं है मस्त, अब मैं मस्त को कहाँ से ले आऊं? तो मस्त सरकार अम्मा बीबी के सामने बैठा हुआ 4 पैर पे 3 दिन बैठा रहा। फिर माँ से क्या कहता है कि अम्मी मैं यहाँ जाता हूँ तो आप रोती हैं, अगर मैं आपके पास बैठता हूँ तो आप शादियाँ करवाती हैं, अब जब आप मुझे बुलाएंगी मैं आपके पास आऊँगा। ठीक है, ये तो है मस्त बाबा की मौजूदात। बकिया यहाँ पर लोग जो भी आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनको डॉक्टर लूट लूट के कंगाल कर देते हैं और वो मरीज ऐसे हो जाते हैं जैसे पिंजरा। फिर वो उनको बीमारी समझ में नहीं आती डॉक्टरों को, तो इसको कौन सी बीमारी है। फिर वो मजबूर होकर के यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो रोते हुए आते हैं यहाँ पर, जब यहाँ से जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। जहाँ पर साइंस खत्म हो जाए और साइंस वाले जवाब दे दें तो हमारे पास तुम्हारा किसी इंसान का इलाज नहीं है, वहां से इनके दरबार पे आओ तो ये आपकी दामन भर देंगे। लेकिन सिर्फ ये बीमारी का नहीं, औलाद का, बदन में कोई भी मर्ज हो, कोई भी चीज हो, आप यहाँ आए, सरकार के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, उसको आप गांठ क्या कहते हैं उसमें उर्दू में कहते हैं उसको गांठ देते हैं ना, उसकी गांठ भी दें और आप वो सरकार को आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, हमें इस चीज की जरूरत है, तो आपका साल के अंदर वो होगी तो पहले मन्नत पूरी, लेकिन साल के अंदर आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ठीक है। अभी एक आया यहाँ पर बीमार, उसकी बाजी 8 आने खाल थी, 8 आने खाल नहीं थी बिल्कुल, तो सफेद कपड़ा उसके ऊपर पहने हुए था। मरीज उसकी माँ तकरीबन 70 साल की थी, आप खुद 30 साल का था, ड्राइवर था। हमने कहा कि बाबा इसको क्या हुआ है? कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया वल्लालम इसको क्या बीमारी है। फिर मैंने आकर के यहाँ दुआ मांगी। 2 रातें जो है यहाँ पर उन्होंने गुजारी। तीसरी रात सरकार यहाँ से नमूदार हुए और उस शख्स को कहने लगे कि उठ। वो उठा, उसके बदन से एक यूं समझो कि एक ऐसी खबीस बला हम कहें या भूत कहें, उसको निकाला जिसका मुंह मछली जैसा था। इस दरख्त में उसको बांधा। बांधने के बाद उसको कहा कि यहाँ घूमो। वो आदमी घूमा। हम सुबह को यहाँ लौटे तो उसकी खालों जैसी थी, कहीं से नुक्स नहीं था। हिरा अस्पताल से डॉक्टर ने कहा माई को और तेरा बच्चा मर गया। उसने कहा मेरा बच्चा मर नहीं गया, मेरा बच्चा जिंदा है। उसने कपड़े में बच्चे को लपेटा और सिरहाने बैठ कर, ये तो अभी 4-5 महीने की बात है, सिरहाने लपेट कर बच्चे को बैठ करके कहा पापा को, बाबा मेरा बच्चा बेहोश हो गया, इसको होश में लाओ। तो बच्चा यहाँ आवाज करने लगा, वाह वाह वाह।
हंसती हुई गई। कराची से एक औरत आई, किसी बड़े आदमी की थी जिनके पास पिजोरा वगैरह थी। पिजोरा समझते हैं ना? जी जी। हाँ, पिजोरा वगैरह गाड़ी थी। वो आए कलंदर शहबाज पे, उसको इतना फोड़ा था यहाँ गर्दन में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो आई 7 से उनको कहा गया कि आप इधर आए। रात को यहाँ पर आज चटाई पे आकर के सो गए। वो उर्दू कर रहे थे आपस में, मियाँ बीवी थे। तो चटाई पे उनको नींद आ गई। माई जो थी अम्मा, उसको नींद आ गई। तो जब सुबह को उठी तो उसने ऐसे किया कि फोड़ा तो है ही नहीं। बराबर में देखा तो इतना गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ है, रुई पड़ी हुई है। उसमें वो क्या कहते हैं, कचरा निकलता है ना, गंद वगैरह निकलता है। वो गंद वगैरह साफ किया हुआ वो भी उधर पड़ी है। तो कहने लगी मियाँ से, ए भाई उठ तो सही। कहना क्या बात है, क्यों नींद खराब कर रही है? क्या उठ तो सही, ये देख तो मौला का मोस्ता, ये क्या हो गया? तो फिर उसने तो उठ के देखा, अरे फोड़ा तो है ही नहीं। कहा कि वो देख बोटी का टुकड़ा फोड़ा हुआ है, वो देखो अपना। फिर तो वो बहुत खुश हुए और इधर चादरें चढ़ाई और वहाँ यहाँ से खुश हो करके यहाँ पर से न्याज नजर किया, इधर 2-3 देखें भी उतारी, वो यहाँ से चले गए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, जो भी आता है लौट के नहीं जाता। ये हर जुमेरात को मैं मजलिस करवाता हूँ यहाँ पर, और उसमें दावत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की होती है, जो कि अभी रात को होने वाली है। लेकिन हमने उसको रंग दिया है मजलिस का। अभी हम आपको इंटरव्यू के दे के हम उसकी तैयारी करेंगे। चले आप किसी को भी, आप में से किसी को भी ऐसी ख्वाहिश हो कि हमारा अल्लाह मियाँ ये सवाल पूरा कर दे, तो बादशाह वकील है ना, ये दुआ मांगेंगे, आपकी दुआ पूरी हो जाए। यहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे जिनसे बातचीत की तो पता चला कि वो साइलिन हैं, जो अपनी अपनी मन्नतों और मुरादों के हुसूल के लिए यहाँ दुआ करने आते हैं। एक खानदान भी यहाँ मौजूद था जिनका ये दावा था कि पीर साहब उनके ख्वाब में आए और उनकी बेटी की सेहतियाबी के लिए यहाँ आने की दावत दी, जिसके बाद ये यहाँ चले आए और अब उनकी बेटी पहले से काफी बेहतर है। यहाँ पर बहुत से लोग मन्नतें मुरादे लेकर भी आते हैं, अकीदत का इजहार भी करते हैं। बहुत से लोगों को यकीन भी है कि वो जो दुआ यहाँ पे मांगेंगे वो पूरी होगी। ये एक खातून है जो इस बच्ची को साथ लेके आई हैं, जिसके बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि ये लाइलाज है, ज़हनी बीमारी में मुब्तला है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग ज़िला जाफराबाद से हैं और इसका ज़हनी तवाज़ुन कह रहे थे, पहले से टाइफाइड हुआ था। अच्छा, हम लोग ने 3 महीने इसका टाइफाइड का इलाज कराया था। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गए थे, वो कह रहे थे अब इसको तो टाइफाइड नहीं रहा, इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। फिर हम लोग उसको दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उन लोगों ने इसको 2रा साल इसका कोर्स चल रहा है दिमागी इलाज का। उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है। और नींद में हम लोगों का ये मुर्शिद है, ये हमारी नींद में आया था। वो कह रहा था इसे डॉक्टर कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप लोग को जो मानते हो सच्ची नीयत से, सच्चे इरादे से, अकीदे से, तो आप लोग मेरी दरबार पर आ जाए। इसे मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं खिलाएं। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम लोगों को कल से हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम लोगों को कल से ये बेहतर लग रही है। पहले तो उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, अभी 2रा दिन इसने खाना पीना अपना शुरू कर दिया है और आगे भी इसी को पा रहे थे, आगे भी हम लोग को बेहतर करें। तो आप अभी यहाँ रहेंगे जब तक बच्ची ठीक नहीं होती? जी हाँ, हम लोग यहीं पर 5 दिन यहीं पर रहेंगे। 5 दिन की हम लोग को सवाल लगा हुआ है। जब तक हम लोग को कोई नींद में नहीं आएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और पूरे अकीदे के साथ ये हर किसी की नींद में आता है, जिसी की मन्नत पूरी हो जाती है उसी की नींद में आता है। तो आप यहीं रह रहे हैं इधर मज़ार के अंदर? यहीं पर रह रहे हैं, लेकिन उसके बेटों को वहाँ पर घर भी है, हम लोगों का मुर्शिदों का भी। हम लोग पहली रात वहीं पर रहे थे। ठीक, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे। ठीक है बेटा, आप ये बात कर सकते हैं बच्ची? जी, कोशिश कर लो, अगर तुम्हारे इधर आ जाओ। कर सकती है तो बात कर लो बेटा। कर लेगी, वैसे खुद पढ़ी लिखी है। हाँ, कैसी हो? ठीक हो। नाम क्या है? नरगिस। बेटा क्या हुआ था, बीमार हो गई थी? बीमारी दवा वगैरह खाई थी? अभी कैसा महसूस होता है? ठीक। पहले क्या लगता था? कुछ परेशानी हो जाती थी, डर लगता था? सर में दर्द होता था। अच्छा, घर वालों से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती थी? जी नहीं। तंग करती थी घर वालों को, लड़ाई झगड़ा करती? जी जी, लड़ाई वगैरह नहीं करती थी, ऐसे ही अपने जो कि अपने आप से साथ ऐसे लड़ाई करती थी, अपने मुंह पर ऐसे गुफ्तगू करती थी। अच्छा, बंदों के साथ इसकी नहीं लगती थी। अच्छा, अपने आप से बातें करती? अपने आप से तन्हाई में बातें करती। हाँ, खुद के अपने बाल जैसे खींचती थी,
अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी ठीक हो गई? जी हाँ, अभी ठीक। तो ऐसा क्यों करती थी? अपने आप को गुस्सा आता था? नहीं, क्या होता था? ऐसा ही सीधा से बता दो। नहीं बता। नहीं है तो जानिस तवाज़ुन ठीक नहीं कहाँ से अच्छा, बता। ये भी शुक्र है जो आपको इतना इसने बता दिया है, वरना बात भी नहीं करती। बिल्कुल बात नहीं करती। 2 साल में इसने कुछ भी नहीं बोला है, ऐसे खामोश रहती थी। इसका चेहरा आपको नहीं बता रहा है, नहीं खाती थी, नहीं पीती थी, कुछ भी नहीं करती। चले अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दुआ कर लो। हाँ। एक शख्स जिसकी टांग एक एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल नाकारा हो चुकी थी, वो अब चल फिर सकता है। उसका यही कहना था कि पीर साहब की दुआ से वो सेहतमंद हुआ। तो कामिल शाह के पास गया था ना, कामिल शाह ने कहा तो पीपी को वांट दो तो मैं तुम्हारी टांग भी दो, इलाज कराऊंगा, पैसे भी दूंगा और नौकरी भी दूंगा। तो कामिल शाह ने मेरी मदद नहीं की थी तो मैं यहाँ पे आया था। वो मेरे 2011 या 12 में आया था मैं। तो यहाँ आके आप अब बेहतर हैं? जी यहाँ बेहतर हो गया हूँ मैं। अभी मैं जो टूटी हुई थी ना ढाक से वो टूटी हुई थी, तो मैं वो जो है ना घोड़ी से चलता था मैं। बैसाखियों से? मैं वो अभी सीख चल रहा हूँ मैं अभी, अल्लाह की शफा से मैंने ठीक हो गया हूँ। और कितने मैं जाल भी नहीं, लिखा पढ़ा भी हूँ, मैट्रिक पास हुई मैं। ठीक है। तो काम कर रहे हैं आप कुछ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नौकरियाँ नहीं है ना मेरे पास। दवा ली थी आपने या दवा के बगैर ही आप ठीक हो गए? दवा भी नहीं थी मैंने इसकी, तो मेरा दवा से नहीं ली, तो मैं दुआ की थी मैंने। दुआ से मैं ठीक हो गया हूँ मैं। अगर ये दीवार पे चढ़ जाता था ना, तो जो हमने हिस्ट्री पढ़ी, जो हमने हिस्ट्री देखी, तो दीवार पे कहता था चल, वो दीवार भी चलने पड़ी थी। एक खातून दूर दराज इलाके से सफर करके आई और 2 महीने से यहाँ कयाम पजीर हैं। उनका कहना है कि पहले इनमें चलने फिरने की सकत भी नहीं थी और अब वो अपने लिए खुद खाना पका रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं आप? पेशेंट है आप, इनका दर्द है एक, वो दर्द इनसे नहीं जा रहा। जब से ये यहाँ आती है, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन या कभी 4 दिन, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। अच्छा, इनसे जरा पूछें कि ये अभी यहाँ पर कितने दिन से हैं? गणा नहीं जाता असा के 2 महीनों आए बाबा। इनका कहना कि हमें 2 महीने हुए यहाँ पे। अच्छा, 2 महीने से जब आप यहाँ आई हैं तो आपको कुछ आराम हुआ है? असा इतने आराम मिले आए, मना सफ़ा मिली आए, असा तो खुश थी विया आहियूं। अच्छा, मानी रानी हाणे मां पाण कयां थी, घुमां थी फिरां थी, वो तकलीफ़ हुई असांखे तमामु घणी, पोइ हाणे हिते असांखे सफ़ा मिली आहे पंहिंजे मुर्शिद वटि। अच्छा, ये बताएं कि खाना वाना भी यहीं पकाती हैं, रहती कहाँ पे हैं? हाँ, हिते असां माना रहिया हूँ अजी रहने का जो बंदोबस्त है ना यहाँ पर बना हुआ है। ये पहले इतनी कमज़ोर थी जो ये अपना खाना भी बना नहीं सकती थी, अब माशाल्लाह ये अपना खाना भी बना रही है। इस वक्त हमारे साथ इसी इलाके के, ये खैरपुर का ही इलाका है जहाँ पर ये मज़ार मौजूद है, इसके लोकल रिपोर्टर हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बारे में जानते हैं। अभी हमने लोगों से भी बात की, हमने देखा गधे का चढ़ावा भी लोग चढ़ाते हैं, बड़ी दूर दूर से मन्नतें मुरादें भी लेके आते हैं और फिर पूरी होने पे आते हैं दोबारा वापस। तो आप इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, बात ऐसी है, ये जो दरगाह है ये बड़ी पुरानी है। हम तो छोटे थे, बच्चे थे, तो हम ये देखते आ रहे थे। काफ़ी मन्नतें खैरपुर से, नवाबशाह से और शिकारपुर से, मतलब तो मुख्तलिफ इलाकों में अंदरूनी सिंध जो है, तो वहाँ से यहाँ पे आते थे। तो अपनी मन्नतें मुरादें जो भी थी वहाँ पे आदमी आते थे। तो यहाँ पे जब मुराद लेके आते थे तो हमने जब देखा तो उनके साथ गद्दा होता था, गद्दा सजा हुआ होता था और गद्दे के साथ ऊपर जो चढ़े होते हैं वो अपनी चादर वादर जो चादर जैसे अभी हमने देखा, चढ़ी होती है, आपने देखा मेरे ख्याल से। तो काफ़ी जो यहाँ पे आदमी आते थे, मैंने उससे पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि हम एक तो ऐसा जोड़ा था, मेरे ख्याल से 20 साल से इसे जो है ना उसको औलाद नहीं हो रही थी। तो जब से 4-5 महीने से ये चक्कर लगाते हैं तो माशाल्लाह वो उस जोड़ों को जो है अपना उसको बेटा हुआ, उसके बाद उसको बेटी हुई, फिर वो अपना गद्दा वद्दा लेके वो जो है यहाँ से बड़ी खुशी से और बड़ी धूमधाम से यहाँ से खुश होकर जो आदमी यहाँ से चले जाते थे। ये जो दरगाह थी, ये दरगाह वो चीज़ है, अगर ये दीवार पे चढ़ जाता था ना
तो जो हमने हिस्ट्री पढ़ी, जो हमने हिस्ट्री देखी, तो दीवार को कहता था चल, तो वो दीवार भी चलने पड़ी थी। बड़ी कमाल की ये बात है, जो दीवार है उस दीवार पे बैठता था, दीवार भी चलने शुरू हो जाती थी। अच्छा, ये आपने देखा, हमने आपको मज़ार भी दिखाया, यहाँ पे आने वाले अकीदतमंद भी दिखाए, लोग जो मन्नतें मानने आते हैं वो भी दिखाए, जो चढ़ावे चढ़ाने आते हैं वो भी दिखाए, मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात का भी उन्होंने तस्करा किया। और ये एक अनोखी चीज़ आज हमने आपको आवाम की आवाज़ में दिखाई है। मुख्तलिफ़ तरह के चढ़ावे आप देखते रहे होंगे, मुख्तलिफ़ मज़ारों पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक अलग मज़ार है जहाँ पर गधे की सूरत में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हम वहाँ मौजूद थे कि कुछ लोग गधे का चढ़ावा लेकर वहाँ पहुँचे। ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ मांगी गई मुराद पूरी हुई थी। हमने इनसे भी बातचीत की। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग मन्नत मान के, जब मन्नत पूरी होती है तो उसके लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक मुनफरद किस्म का चढ़ावा होता है। लोग उमूमी तौर पे पैसे देते हैं, कुछ भी चीज़ें बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर गधा लाया जाता है और उसका चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ये एक अनोखी रिवायत है। ये रिवायत क्यों है, कब से इसका आगाज़ हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे उस वक्त जब ये जो भी अकीदतमंद यहाँ पे आए हैं अपनी अकीदत का इजहार कर लेंगे और अपनी मन्नत मान लेंगे। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई, मन्नत मानने आए हैं या पूरी करने आए हैं? पूरी करने आए हैं। क्या मन्नत मानी थी? अच्छा, यानी आप चाह रहे थे कि आपको नौकरी मिले, उसके बाद आप ये मन्नत के तौर पे, लेकिन ये गधा क्यों लेके आए हैं? ये गधा सवारी के लिए लेकर सवारी चलाते हैं। इसकी क्या रिवायत है, क्यों आखिर गधा ही क्यों? गधा तो एक हिम्मत है, हिम्मत से। अच्छा, ये आप भी मन्नत मांग के गए थे यहाँ? ये भाई जो कह रहा है ये सही कह रहा है। असल में क्या बात है, साईं की जो ये पसंद की चीज़ थी, ये जो गधा खड़ा है ना, ये जो लोग आते हैं मानते हैं, ये उनकी साईं की पसंद की है। ये कोई बकरा ले जाता है, कोई मैं दे जाता है, ये साईं की पसंद से कोई ये ले जाता है। जो साईं ने पहले कहा था ना, सही आतिफ रज़ा ने, वो बिल्कुल 100% सही बात है। अच्छा, तो ये ज्यादातर लोग फिर अपनी मन्नत पूरी होने पे गधा लाके यहाँ हाँ, बिल्कुल 100% लाते हैं। अच्छा, आपने भी कोई मन्नत मांगी? बिल्कुल, हमारी भी मन्नत ये पूरी हुई है। तो आप हमारे को भी औलाद नहीं थी, हम भी मेहनत ले आए थे, गधा लेके गए थे, हमारे को भी औलाद हो गई थी। 100% बात सही है। ठीक है, तो ये हमने आज आपको यहाँ की रिवायत दिखाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मज़ार है पीर सैयद राजन कताल जहानिया बुखारी का। और रिवायत यहाँ के लोग ये करते हैं कि उनको गधे बहुत पसंद है और वह गधे पे सवारी किया करते थे। इसी निस्बत से जब यहाँ पर कोई शख्स आता है अपनी मन्नत मांगने के लिए, जब उसकी मुराद और मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद इस तरह से चढ़ावा दिया जाता है कि एक जानवर, गधा या बकरा भी, ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात बकरा भी उसका मन्नत उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर गधे को लाया जाता है क्योंकि सवारी के लिए वो गधे को पसंद करते थे। आज अवाम की आवाज में हमने आपको सक्खर से जुड़ी कुछ मुनफरिद रिवायात और रसूमात भी दिखाई। अपने आने वाले प्रोग्राम में भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल करते रहेंगे। आप अपने फीडबैक से हमें आगाह करने के लिए हमारे फेसबुक पेज अवाम की आवाज पर इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान फरा यूसुफ और टीम अवाम की आवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।